प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां वक्षे नागिनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम्। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य प्रवर्षि अमोघ वर्ष स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर्षि विद्यासागर जी महामंडराज की, परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री महाराज की जय, मुनि संघ की जय। धर्म के बिना इस जीवन में किसी को भी कुछ प्राप्त होने वाला है नहीं, ये आप धारणा बना करके रख लो। क्योंकि जब कभी भी इस आत्मा का विकास होगा धर्म की शरण में जाने से ही होगा। इसलिए मोक्ष मार्ग का पाथवे क्या है? धर्म है। और धर्म हम किसे कहें? क्योंकि धर्म की परिभाषा अपने अपने अनुसार अलग अलग होती है। कोई कवि है तो उसका धर्म कविता लिखना है, कोई दुकानदार है उसका धर्म दुकान चलाना है, गृहिणी है तो उसका धर्म अपने गृहस्थ आश्रम में व्यवस्था करना, कोई योद्धा है उसका धर्म युद्ध करने का होता है, कोई राजा है न्याय करना उसका धर्म होता है। ये सामान्य धर्म व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य के अनुसार से उसे धर्म कह देता है। कार्तिकेय अनुपेक्षा में आचार्य महाराज ने धर्म को परिभाषित करते हुए कहा है, धम्मो बद्धु सहावो खमादि भावो वदस्विहो धम्मो रेणत्यम च धम्मो जीवाणम लक्षणम धम्मो। इस 4 चरण के माध्यम से आचार्य महाराज ने धर्म की 4 परिभाषाएं आपके सामने रखी। धम्मो वस्तु स्वभावो, वस्तु का जो स्वभाव है उसे धर्म कहा गया है। अब वस्तु का स्वभाव क्या है इसे आप पहचानने का पुरुषार्थ करिए। अग्नि का स्वभाव क्या है? गर्म होना। जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। पवन का स्वभाव क्या है? हर वस्तु का अपना कोई न कोई नेचर होता है, प्रकृति होती है, स्वभाव होता है। उस स्वभाव को आचार्य महाराज धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आप जीव हो, आपका स्वभाव क्या है? जानना, देखना। पुद्गल का स्वभाव क्या है? गलन पूर्ण होना, सड़ना। धर्म द्रव्य का स्वभाव क्या है? चलाने में सहायक होना। अधर्म द्रव्य का स्वभाव क्या है? रोकने में सहायक होना। काल द्रव्य का स्वभाव क्या है? वर्तना, परिणमन कराना। आकाश द्रव्य का कार्य क्या है? अवगाहन देना। सब द्रव्यों का अपना अपना लक्षण है, धर्म है। उसी को आचार्य महाराज ने धम्मो वत्थु सहावो कह दिया। आप अपने अपने धर्म को पहचाने। फिर क्या कह दिया? रत्नत्रय को धर्म कह दिया, 10 धर्म को धर्म कह दिया, और जीवों की रक्षा करने को भी धर्म कह दिया। यहां पर इन 4 पद में आचार्य महाराज का लक्ष्य एक ही तरफ इंगित हो रहा है कि आत्मा का जो नेचर है, स्वभाव है, मूल धर्म वही कहलाता है। तुम जीवों की रक्षा कर रहे हो, उसको धर्म कह दिया। जीवों की रक्षा क्यों कर रहे हो? बताओ तो, क्यों कर रहे हो? पाप से बचने के लिए। रत्नत्रय की आराधना को धर्म कह दिया। रत्नत्रय की आराधना क्यों कर रहे हो? पापों से बचने के लिए। 10 धर्म को धर्म कह दिया। आप उन्हें क्यों पाल रहे हो? पापों से बचने के लिए। वस्तु का स्वभाव धर्म कह दिया है। आप क्यों अपने धर्म की ओर आ रहे हो? पापों से बचने के लिए। धर्म की प्रत्येक क्रियाएं क्यों की जाती हैं? इनका उद्देश्य, लक्ष्य, भाव क्या होता है करने का, ये हमें ज्ञात होना चाहिए।
हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और हमें ज्ञात ही नहीं है कि हम इस कार्य को क्यों कर रहे हैं, तो उस कार्य को करने वाले को आप क्या कहोगे? मूर्ख ही तो कहोगे। क्यों भाई? कोई भी कार्य आप कर रहे हो बिना लक्ष्य के, उस कार्य के करने वाले को आप क्या कहोगे? बोलो तो, मूर्ख ही क्यों हो ना? तो तुम कौन आओ? बोलो तो कौन आओ तुम? मूर्ख है, अज्ञानी है। क्यों अज्ञानी मूर्ख कह रहे हो महाराज? इतने पढ़ लिख गए हैं, पूरा परिवार चला रहे हैं, समाज के ऊपर ही प्रतिष्ठित लोग हैं, और आप हमें मूर्ख अज्ञानी कह रहे हो। ठीक है, उस दिशा में आपने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन आत्मा के विषय में आपने क्या सोचा है अभी तक? क्या चिंतन है उसके बारे में आपका? क्या विचार है, क्या ख्याल है? उसके विकास के लिए आप कितना कार्य कर रहे हैं? संसार के विकास के लिए तो अहरनिश दिन रात आप प्रयत्नशील हैं, और सफलता कितनी मिल रही है वो हम जानते हैं और आप जानते हैं। तरक्की कितनी कर ली आपने वो आप अपनी औकात देख लीजिए, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई बड़े उद्योगपतियों में आपकी गिनती नहीं आ रही है। नगर के सेठ हो तो 2-4-5 हजार पूरा गल्ला भर लेते हो, 2-4-5 करोड़ के मालिक हो गए होगे संसार में आने के बाद। ज्यादा तुम्हारे पास में औकात कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसी के संरक्षण और संवर्धन में लगे हुए हैं। किसकी चिंता है? देख रहे खेत में कोई गैया न पड़ जाए, ताला लगा अच्छे से, कोई चोर न पड़ जाए, बढ़िया गुज्जे है। दिन रात तुम किसकी चिंता कर रहे हो? बताओ तो, किसकी चिंता कर रहे हो? पुद्गल की, चेतन की तो आपने चिंता ही नहीं की। चेतन के बारे में आपने विचार ही नहीं किया, चिंतन ही नहीं किया। बस उसी ढर्रे में आपकी गाड़ी बढ़ रही है, जिस ढर्रे में अनादिकाल से ये संसार चल रहा है। उस ढर्रे से हट करके आपने कुछ सोचा ही नहीं अभी तक। क्या सोचा है भैया? नहीं सोचो। कर्म तो यही चाहता है तुम्हारी बुद्धि कभी भी सुमति ना हो, कुमति बनी रहे। तुम हमेशा मेरे बारे में सोचते रहो। क्या होता है जब किसी लड़की से अफेयर हो जाता है, प्यार हो जाता है एक दूसरे से, तो उनको कुछ नहीं दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? बस वही दिखाई देता है, उसके प्रेम के साथ में वह अपने माता पिता को भी भूल जाता है। सही कह रहे कि नहीं कह रहे? हमारे पास केस आ जाते हैं, महाराज समझाओ बिटिया को, महाराज समझाओ बेटे को। क्या होगा? अरे वह फलानी जात से प्यार करत है और भग रही है। ले साहब, क्या प्रगाढ़ संबंध है उस प्यार का। माता पिता ने 25 साल तक पाला पोसा उन बच्चे बच्चियों को, लेकिन वे उनकी भी नहीं सुन रहे हैं। सुनते हैं क्या? सुनते हैं? नहीं सुनते ना। गुरु महाराज समझा रहे हैं, बेटा नहीं करो, इससे परिवार की बदनामी होगी, समाज की बदनामी होगी, धर्म की बदनामी होगी। हमें क्या करना है? हमें तो यही करने हैं, तुम चाहे कचौरी दो। किसी की नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? कर्म यही करवाना चाहता है उससे। कर्म का एक नेचर है, एक स्वभाव है। उस स्वभाव को जब तक आप समझोगे नहीं, पकड़ोगे नहीं, तब तक उस कर्म के प्रभाव में आकर के वह जैसा करवाना चाहेगा वैसा तुम करते रहोगे, और आज तक वही करते आ रहे हो। सुन रहे हो? आज तक क्या करते आ रहे हो? जो कर्म करा रहा है वही तो करते आ रहे हो। कर्म से आज तक तुमने विरोध प्रकट किया ही नहीं, कर्म के विपरीत आज तक तुम गए ही नहीं, और जाना भी नहीं चाहते हो, क्योंकि तुमको उसी पराधीनता में आनंद की अनुभूति हो रही है। क्या हो रही है? उसकी पराधीनता में तुम क्या सोच रहे हो? उससे तुम इतना प्रेम कर बैठे हो, जैसे वो लवर कर लेते हैं अपने एक दूसरे से प्यार, फिर वो किसी को नहीं देखते हैं, उनको मात्र वही दिखता है।
वही वासना दिखती है, वही संबंध दिखता है। ऐसे ही अज्ञानियों का संबंध हो गया है पुद्गल के साथ। क्या दिखता है दिन रात? बताओ तो। शरीर और शरीर आश्रित संबंध, इसके ऊपर तुम्हारी सोच आज तक कहीं गई ही नहीं है। गई है क्या? बताओ तो। कभी सोचा कि इस आत्मा के विकास के लिए मैं उन अणुव्रतों को स्वीकार कर लूं? कभी सोचा कि मैं इस बेईमानी को, इन पाप के प्रयोजनों को छोड़ दूं, संसार में भी काम करूं तो कम से कम अच्छा काम करूं? कल कहा था 2 प्रकार का धर्म होता है, एक व्यवहार धर्म होता है और एक निश्चय धर्म होता है। हम देखें तो समीचीन व्यवहार भी हम नहीं कर पा रहे हैं आज। सत्य व्यवहार को भी आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। व्यवहार को आप क्या कह देते हो? असत्य कहते हैं। स्वयं कुंद महाराज जी ने भी इस बात को कहा है, व्यवहारो भूतत्व, व्यवहार अभूतार्थ है, छोड़ने योग्य है, और निश्चय भूतार्थ है, सत्य है, ग्रहण करने योग्य है। लेकिन पूज्यवर जयसेन स्वामी जी ने इस कारिका की टीका में स्पष्ट कहा है कि व्यवहार असत्य तो है, लेकिन व्यवहार सत्य भी है। कौन सा व्यवहार असत्य है? जिस व्यवहार के माध्यम से मात्र पापों का आगमन होता है, वह व्यवहार असत्य है। कौन सा व्यवहार सत्य है? जिस व्यवहार के माध्यम से हम शुभोपयोग की ओर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? जिस व्यवहार के माध्यम से हमारा उपयोग शुभ हो रहा है, वह व्यवहार सत्य है, और बाकी संसार के जितने व्यवहार तुम निभा रहे हो वह व्यवहार असत्य है। निश्चयवादी हमेशा उस एकांत को पकड़ करके चलते हैं, निश्चय की बात करते हैं। हमारा कहना है निश्चय तो उपादेय है ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम भी इस बात को मानते हैं, शास्त्र भी इस बात को मानता है, लेकिन उस निश्चय को प्राप्त करने के लिए समीचीन व्यवहार का सहारा लेना ही पड़ेगा। उस समीचीन व्यवहार के बिना कोई भी व्यक्ति उस साध्य की सिद्धि कर ही नहीं सकता है। निश्चय की सिद्धि के लिए व्यवहार का साधन अपनाना आवश्यक है। उस आत्मा में शुद्धोपयोग की भूमिका लाने के पहले व्यवहार में रत्नात्रय को स्वीकार करना पड़ेगा, व्यवहार में जिनलिंग को स्वीकार करना पड़ेगा, व्यवहार में उस महाव्रतों को स्वीकार करना पड़ेगा। उस 28 मूल गुणों की चर्या व्यवहार धर्म कहा गया है। चारित्र को सराग चारित्र और वीतराग चारित्र के नाम से 2 भागों में बांटा। सराग चारित्र के माध्यम से ही वीतराग चारित्र की उपलब्धि हो सकती है। समीचीन व्यवहार के माध्यम से ही निश्चय धर्म की उपलब्धि हो सकती है। हमारा व्यवहार ही बिगड़ गया तो हम निश्चय को कैसे प्राप्त करेंगे? बताओ तो थोड़ा सा है? जब तुम्हारा व्यवहार संसार में बिगड़ जाता है एक दूसरे से, तो आपका उसके प्रति कैसे भाव होते हैं? मित्रता के भाव होते हैं कि शत्रुता के भाव होते हैं? बताओ तो थोड़ा सा। आपकी तो बात कर रहा हूं मैं। पड़ोसी से व्यवहार बिगड़ गया तो कैसा आपका संबंध उसके साथ रहेगा? शत्रुता का ना। अब आपका व्यवहार बिगड़ गया तो निश्चय से आपका संबंध कैसा रहेगा? शत्रुता का। आप निश्चय से बात ही नहीं कर सकते थे। आपने उससे क्या ले ली? बुराई ले ली। इसीलिए ये दोनों आंखें हैं, व्यवहार और निश्चय। पहले व्यवहार सुधारने के लिए कहा गया है। क्या सुधारो? अशुभ से शुभ की ओर आओ। आत्मा एक है और इस एक आत्मा के 3 रूप बता दिए। कितने रूप बता दिए? हाँ, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। ये तीनों अलग अलग नहीं है। सुन रहे हो? ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये तीनों एक हैं। जब जब आपकी आत्मा
विषय कसायों की ओर जाएगी, पापों की ओर जाएगी, पर को अपना मानेगी, तब तक आपकी आत्मा बहिरात्मा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बहिरात्मा कहलाएगी। बहिरात्मा क्या है? ये धर्म की एक गाली है। क्या है? अज्ञानी क्या है, मूर्ख क्या है, मूर्ता क्या है, ये सब एक तरह की गाली है धर्म की। आपको बार बार आचार्य महाराज डांट रहे हैं, हे आत्मन तू क्या कर रहा है? भूल गया क्या? जब गर्भ में आया था तू मां के, तो वहां की पीड़ा तू कितनी सह रहा था, और तूने चिंतन भी किया था उस समय। क्या चिंतन किया था? हे भगवान, इस विष्ठा की कोख से एक बार निकल जाऊं, फिर इतनी साधना करूंगा, इतनी साधना करूंगा, दोबारा इस विष्ठा की कोख में जन्म ना लूं। सभी की आत्माओं ने ये वहां पर विचार किया था। वहां पर जो जीव जाता है गर्भ में, उसके पास में योग्यता होती है चिंतन करने की। वह सोचता है, विचार करता है, सुनता भी है, सब कुछ करता है वो। अभिमन्यु का प्रकरण आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि गर्भ में उसने चक्रव्यूह में घुसने की रचना सुन ली थी। माता सो गई तो वह भूल गया कि निकला कैसे जाता है। और कर्म सिद्धांत भी यही कहता है, क्योंकि हमारे यहां गर्भ से पहले और गर्भ के आने के बाद तक, यानी मरण तक संस्कार दिए जाते हैं और किए जाते हैं। 53 संस्कारों की बात हमारे यहाँ आती है। गर्भ से पहले उस जीव को संस्कार देना प्रारंभ कर दिया जाता है और मरण तक उसके संस्कार चलते रहते हैं। उत्तर पुराण में मुझवर ने स्पष्ट लिखा है, यानी प्रत्येक समय इस आत्मा को संस्कारित करने की बात कही गई है। इस आत्मा को संस्कारित करो। और आप लोगों ने स्वयं वहां की पीड़ा को महसूस किया है, और उस पीड़ा को महसूस करते हुए चिंतन भी किया था आप लोगों ने सबने, कि एक बार वहां से निकल जाऊं। कहां से? उस विष्ठा की कोख से, जो 9 माह का कारावास है। और उस कारावास से निकलने के बाद में इतनी साधना करूंगा, इतनी साधना करूंगा कि दोबारा जन्म ना लेना पड़े। लेकिन हुआ क्या? जैसे वहां से बाहर आए, जब से जन्म लिया धरती पर, तूने रुदन मचाया, आंखें भी न खुलने पाई, भूख भूख चिल्लाया, रोते रोते मैं निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते में निकल गई। समझ में आ रहा है? हो तो कह दो। मूक दृष्टा बने जो बूढ़े बूढ़े लोग सो रहे हैं कि समझ रहे हैं? काय बब्बा का हो रहा है? याद करो भैया, इस प्रकरण को बार बार हम लोगों को कहने के लिए आचार्यों ने कहा है कि इस प्रकरण को आप इन्हें बताएं, वहां की वेदना के बारे में बताएं, एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक के विकास की यात्रा को बताएं, निगोद के उन दुखों को बताएं, त्रिंच गति के उन दुखों को बताएं, नारकियों के उन दुखों को बताएं, भोग भूमि आदि के बारे में बताएं, और उस आत्मा के सर्वोत्कृष्ट विकास सिद्धों की अवस्था का भी वर्णन इनके सामने करें कि देखो ये आत्मा जब जब पर को अपने मानती आई, तब तक बहिरात्मा कहलाई, और जब जब बहिरात्मा रही, इसका संसार परिभ्रमण पर्याय के ऊपर पर्याय इसे प्राप्त होती रही। और ये एक श्वास में 18 बार जन्म मरण का चक्कर खाता रहा। लेकिन इसने इंद्रियों का विकास करने के बाद भी, मन को प्राप्त करने के उपरांत भी अपनी उस आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त कराने का विचार नहीं किया। मत करो,
हमें क्या करना? तुम दुकान खोलोगे, माल बिकेगा, लाभ किसे होगा? बोलो तो, किसे होगा? हमें हुए हमारा कि तुम्हें काय को हुए? हम कमा रहे, दुकान हमारी है, हम चाहते हैं लाभ आपको हो। इसी प्रकार धर्म के बारे में जो चिंतन करेगा, चिंतन करके उस धर्म को स्वीकार करेगा, लाभ किसका होगा? बोलो तो, उस आत्मा का होगा। और क्या? तो तुम्हें अपनी आत्मा को विकास के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है क्या? क्या तुम बड़े आदमी बनने के बाद पुनः गरीब बनना पसंद करना चाहते हो? क्या तुम पुनः किसी पर्याय की उत्कृष्टता को प्राप्त करके पुनः उस निगोद में जाना पसंद करना चाहते हो क्या? क्या तुम इन मनुष्यों के पैर के नीचे कुचलकर मरना चाहते हो क्या? बोलो तो, क्या पुनः वह वेदना तुम्हें सहनी है क्या भैया? बोलो, सहनी हो तो सहो, मरो, हमें क्या करना है? लेकिन धर्म कहता है तुम्हारे पास में अभी भी मौका है। जीवन के 3 आयाम होते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बहुत सारे हमारे जैनाचार्य हुए, आचार्य कुंद स्वामी, आचार्य समर्थ भद्र स्वामी, आचार्य जिनसेन स्वामी, जिन्होंने 10-12 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली थी। जिनसेन स्वामी के बारे में तो कहते हैं इन्हें वस्त्र ही नहीं पहने, आजीवन दिगंबर है ये। कैसे है? आजीवन दिगंबर है। इन आचार्यों ने अल्प वय में दीक्षा लेकर के उस आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ चले। भव्य आत्माएं थी, उन्हें मालूम था कि समय बर्बाद करना यानी अपनी आत्मा को पीछे ढकेलना है। जो भव्य आत्माएं होती हैं वो एक पल भी संसार में अपना व्यर्थ समय व्यतीत नहीं करती हैं। 923 पुत्र उस चक्रवर्ती की कहां से आए? कहां से आए? निगोद से आए। दूसरा मत मिलता है गजाई की पर्याय से आए। कहीं से आए? आए तो एक इंद्री 2 इंद्री से। क्या ज्ञान हुआ होगा उन्हें, मुझे सोचकर आश्चर्य होता है कि 923 भरत के पुत्र बने और अपने बाप से बात नहीं कर रहे घर में। क्या नहीं कर रहे? 923 पुत्र अपने पिता को पिता नहीं बोल रहे, मां को मां नहीं बोल रहे, सब संसार के संबंधों से उदासीन है, भोगों से उदासीन है। क्या उनके अंदर ज्ञान जागृत हुआ? समझ में नहीं आ रहा मुझे। सुनता तो हूं, पढ़ता तो हूं, लेकिन बार बार चिंतन करता हूं ऐसा कौन सी उन्हें बोधि प्राप्त हो गई उस अल्प वय में कि वो मां को मां नहीं बोल रहे, बाप को बाप नहीं बोल रहे, शांत है घर में, मात्र परिचर्या के माध्यम से उनकी उदर पूर्ति होती है, उनका पालन लालन हो रहा है। चक्रवर्ती चिंता में पड़ जाता है, क्या आगम की वाणी अन्यथा हो जाएगी क्या? जितेंद्र भगवान की वाणी अन्यथा हो जाएगी क्या? कि चक्रवर्ती के कुटुंब में, परिवार में विकलांग पैदा नहीं होते और मेरे ये पुत्र तो गूंगे हैं। कैसे हैं? जब उन्हें ले जाया गया समोसरण में 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद, जैसे ही उन्होंने अपने दादा भूतपूर्व आदिनाथ जी के दर्शन किए समोसरण में, चक्रवर्ती ने प्रश्न पूछा, बोले भगवान ये कैसा इस युग का प्रभाव है कि चक्रवर्ती के पुत्र गूंगे हुए? वो प्रश्न नहीं कर पाया और भगवान उत्तर दे नहीं पाए। उसी के बीच में वे 923 बोलते हैं, भगवान दीक्षाम दे। क्या बोलते हैं? भगवान दीक्षाम दे, भगवान दीक्षाम दे। वस्त्र उतार करके खड़े हो गए, दीक्षा ले लिया। चक्रवर्ती देखते रह गया, ये क्या है, कैसी घटना है? दिव्य ध्वनि खिरी, ये भव्य आत्माएं हैं, ये तुमसे बात नहीं करेंगी, ये तो मुझसे बात करेंगी। क्या है? उस 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में क्या उनकी प्रज्ञा जागी? क्या ज्ञान उनका उत्पन्न हुआ?
कि संसार के स्वरूप, संबंध के स्वरूप, भोगों के स्वरूप को जान करके वह शांत रह रहे हैं, घर में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। जैन धर्म का सिद्धांत है, हमारे यहाँ बचपन जो होता है वह 7 वर्ष 8 वर्ष के पहले पहले बचपन है। उसके बाद तो वह केवल ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता रखता है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का बालक केवली बन सकता है। सुन रहे हो? चलो कोई बात नहीं, इस बचपन में तुझे धर्म समझ में नहीं आया, अपने हित की बात समझ में नहीं आई तुझे, जवानी आ गई। आचार्य समंत भद्र स्वामी, आचार्य पूजपाल स्वामी, आचार्य विद्यासागर महाराज जी 22 वर्ष की उम्र में मुनि बन गए। उन्हें समझ में आ गया क्या करना है, क्या नहीं करना है, संसार का स्वरूप क्या है, कर्म पर विजय प्राप्त करने का उपाय क्या है, इस आत्मा का हित किसमें है, ये सब बातें उन्हें समझ में आ गई और वे दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ चले। देख लो, उन्होंने दीक्षा तो ली अपने आत्म कल्याण के लिए, लेकिन अपनी चर्या के माध्यम से कितने लोगों का उद्धार कर दिया। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है पगलो, ए मूर्खों, नालायकों, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हैं? बचपन में वो 923 समझ गए, जवानी में आचार्य महाराज समझ गए, अब तीसरा आयाम सिर खुजा रहे हैं। बुढ़ापा आ गया महाराज, 60 के ऊपर हो गए हैं। कितने के हो गए? जो घूंटो काम नहीं कर पाओगे, क्या करिए, दांत में बहुत दर्द होने लगे, दाना निकल रहे हैं, कान में भी सुनाई नहीं दे रहा है, अब कभी पच भी नहीं रहा हुआ है, कभी खा नहीं सक रहा है, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट सब हो गया है। लो, क्या हो गया? क्या हो गया? तुमने भोगों का साथ दिया तो उसने परिणाम स्वरूप रोगों को आपके पास भेज दिया। क्या कर दिया? आपने किसका साथ दिया? कर्म का साथ दिया। तो कर्म का साथ दिया तो कर्म क्या देगा भाई? जिसके पास जो है वो वही ना देगा, और क्या देगा? हमारे पास आओगे हमें लूटने तो हम क्या देंगे बताओ? कोई मुझे लूटने आएगा, मैं उसे क्या दूंगा? ले जाओ, एक कमंडल ले आओ, दे दो, लूट लो, साथ रखे, ले जाओ। और कोई तुम्हें लूटने आएगा तो क्या ले जाएगा? बोलो तो, जीवन भर की संपदा लूट करके ले जाएगा। जिसके पास जो है वही तो लूट करके ले जाएगा, और क्या ले जाएगा बताओ? तुमने कर्म का साथ दिया, कर्म ने तुमको अपना साथी बना करके अपने उस भाई रोग को भेज दिया। बेटा जाओ, इसके पास अच्छे से रहना, इसने मेरी जिंदगी भर सेवा की है। क्या की है? कर्म क्या कहता है? इसने मेरी जिंदगी भर सेवा की है, इसने जिन भर हमेशा मुझे भोगा है। अब एक काम करो, आखिरी में तुम इसको भोग लो। भोगों को भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। तुमने मिटा डाला तो तुम ही बनाओ भैया, और कौन बनाएगा? जिस रुचि से आपने उन भोगों को स्वीकार किया, कुंद कुंद स्वामी महाराज कहते हैं, जिस रुचि के साथ में तुमने उन भोगों को स्वीकार किया, उतनी ही रुचि के साथ तुम्हें धर्म करना पड़ेगा और उस भोगों का परित्याग करना पड़ेगा। तब आपकी आत्मा वैराग्य को स्वीकार करके, वितरागता को स्वीकार करके इन कर्मों पर विजय प्राप्त करेगी। और कोई मार्ग नहीं है आत्म उद्धार का। नहीं आया समझ में? बचपन में जवानी भी कैसे निकल गई, गधों के जैसे निकल गई, बैलों के जैसे निकल गई। हमें क्या बता रहे हैं? हमें दिख रहा है, हमें तो सब दिख रहा है।
हमें दिख रहा हो तभी तो हम बता रहे हैं तुम्हारे लाजी कि तुम्हारा जवानी का समय कैसे निकल गया है। दौलत की 2 लात है। कितनी लात है दौलत की? 2 लात है दौलत है। आप है तो छाती में लात मारा था, और जात है तो कमर में मारा था, झुक जाते हैं तभी। कहाँ? जब आए तो खूब फूल के चले जवानी में, कैसे? हमसे ज्यादा कोई है ही नहीं है। और जैसे गई तो कमर झुक गई, तोड़ दी कमर उन्हें। 2 लात खाई तुमने जीवन में, कचौरी करो आए। बड़े अपने आप को सेठ कह रहे हैं, मूर्ख कहेंगे, भिखारी कहेंगे हैं। हाँ, समझ ही नहीं पाए कि आत्मकल्याण कब करना है। उसके बारे में चिंतन ही नहीं किया कि कैसे मैं इस संसार के भोगों को छोड़ूं। कभी सोचा ही नहीं इन व्रतों को अंगीकार करूं, और जीवन निकल गया। बहिरात्मा कहेंगे। क्या कहती है? बहिरात्मा कहेंगे, मिथ्या दृष्टि, अभव्य। लो कितना डांट लगा रहे हैं, फिर भी हमारा स्वाभिमान जागृत नहीं हो रहा है। फिर भी हम अंदर अंदर यह चिंतन नहीं कर पा रहे हैं कि हे भगवान, कैसे इसका मैं पिंड छुड़ाऊं, कैसे इन भोगों को छोड़ूं, कैसे उदासीन हूं। नहीं छोड़ो। तीसरा आयाम आ गया जीवन का, बुढ़ापा। अब भी तुम नहीं सुधरे तो क्या होगा? अंत में क्या आएगा? मौत आएगी। बुढ़ापे के बाद में क्या आएगी? इस 3 आयामों तक तो धर्म तुम्हें ले जा रहा है। कर्म बोलता है इन 3 आयामों का भी भरोसा नहीं है कि मैं तुझे बचपन दिखाऊंगा कि नहीं, मैं तुझे जवानी दिखाऊंगा कि नहीं, बुढ़ापे में सुख पाओगे कि नहीं। पता नहीं कैसे होंगे तुम्हारे ये दिन, क्योंकि तुम्हारे कर्म जैसे थे वैसे दिन तुम्हें आखिरी में भोगने पड़ेंगे। तीसरे आयाम में आदिनाथ को समझ में आया 84 लाख पूर्व की आयु थी। कितनी आयु थी? तुम्हारे हिसाब से 84 वर्ष की मान लो। 84 लाख पूर्व की आयु में हमारे स्वामी जी ने 83 लाख वर्ष तो भोगों में नष्ट कर दिए। किसमें नष्ट कर दिए? 83 लाख पूर्व किसमें नाश कर दिए? भोगों में नाश कर दिए। अब देखो, प्रथम तीर्थंकर जो धर्म का प्रवर्तन करने वाले हैं, उनको समझाने के लिए एक और नीलांजना प्रस्तुत की गई। क्या प्रस्तुति की गई? एक और नीलांजना, जिसकी आयु अल्प थी, उसे नृत्य के लिए भेजा गया, और दूसरी उसके बदले में उसी के नृत्य करते करते उसकी मृत्यु हो गई, और सामने दूसरी खड़ी कर दी। तब उन्हें बोध हुआ, आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को, स्वधर्म इंद्र को निमित्त प्रस्तुत करना पड़ा एक और नीलांजना के रूप में कि भगवान छोड़ो, संसार का स्वरूप देखो। जो आप देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, जो आप ग्रहण कर रहे हैं वो सत्य नहीं है, जो आप सुन रहे हैं वो सत्य नहीं है, जो आप कर रहे हैं वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सत्य इन सब से परे है, इन सब के ऊपर है। समझो, थोड़ा सा प्रयत्न करो। नहीं समझोगे तो तुम यूं ही इस पर्याय को भी खो दोगे और उस आत्मा का विकास कर नहीं पाओगे। उन्हें एक और लीलांजना दिखा करके बोध कराया गया। तुमको कौन सी नीलांजना दिखाएं, बताओ भैया? और देखना है क्या नीलांजना? तुम्हारे सामने दिन भर नीलांजना का नृत्य चल ही रहा है। दिन भर टीवी मोबाइल तो आप लोग बुढ़े लोग देखते रहते हैं दिन भर। स्वाध्याय की परंपरा समाप्त हो गई। छोटे थे हम, घर में रहते थे, गांव में शाम को लाइट जल्दी चली जाती थी। 7 साढ़े 7 के बाद व्यापार नहीं होता था। सारे महिलाएं पुरुष आकर के मंदिर में वचनिका करते थे। महिलाओं की अलग वचनिका चलती थी और पुरुषों की अलग वचनिका चलती थी, और बाद में सब मिल करके भगवान की आरती करते थे। कितना अच्छा माहौल था। आज क्या हो गया है? वचनिका तो चल रही है लेकिन मोबाइल की चल रही है। धर्म की वचनिका समाप्त हो गई। ये बूढ़े बूढ़े टुकड़े तक कैसे हो गए? बेशरम नहीं थे, दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं, दिन भर टीवी देखते रहते हैं, दिन भर अश्लील
उन चलचित्रों को देखते रहते हैं और उस क्रिया के कारण बच्चे भी बिगड़ गए। स्वयं को संस्कारित नहीं किया और बच्चे भी नाश कर दिए। हमारी पूरी संतति को नाश करने का श्रेय इन्हीं पापियों को जाता है जो घर के बुजुर्ग हैं। कौन? तुमने धर्म किया नहीं, तुमने धर्म छोड़ दिया। बच्चे क्या करते हैं? आपका अनुसरण करते हैं। बच्चों की एक विशेषता होती है, वो अपने से बड़ों की नकल करते हैं। क्या करते हैं? और जैसी आदत बड़ों की होती है वैसी उनकी हो जाती है। शराबी के पुत्र शराबी निकल जाते हैं। हाँ, जुआड़ी के जुआ खेलने लगते हैं। जो जिस व्यसन में लिप्त है उस व्यसन के जो बच्चे होते हैं वो सब वैसे ही कार्यों में, क्योंकि संगति का प्रभाव तो पड़ता है। और आजकल आप लोगों की संगति इस वैज्ञानिक युग में किससे हो गई है? देखो तो थोड़ा सा, बताने की आवश्यकता है ही नहीं। किससे जुड़ गए? ये मोबाइल से। दिन भर मोबाइल में क्या देखते हो? ये प्रोजेक्ट भी जाएंगे मोबाइल में, लेकिन वो नहीं देखेगा कोई भी, बल्कि क्या देखेगा? पिक्चर देखेगा, गाना देखेगा, हंसी मजाक की सीरियल देखेगा, घर घर की कहानी देखेगा। धर्म की क्रियाएं आज हटती जा रही हैं आपके मस्तिष्क से। आपके परिणामों से धर्म दूर होता जा रहा है। लेकिन याद रखना, धर्म जितना आपसे दूर होगा नरक उतने ही पास होगा, निगोद उतना ही पास होगा। पुनः से उन पर्यायों में आप जाने की तैयारी कर रहे हो, इसलिए समझ जाओ थोड़ा सा, समझ जाओ थोड़ा सा। जब तक समझोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक धर्म आप कर नहीं पाओगे, और धर्म कर नहीं पाओगे तो कभी भी आत्मा का विकास हो नहीं पाएगा। पर को कब तक अपना मानोगे? कब तक बहिरात्मा बने रहोगे? बताओ तो। थोड़ा सा बदलो, चेंज करो। स्वयं आप लोग कह देते हैं महाराज क्या करें, जमाने के अनुसार चलना पड़ता है हम लोगों को। हाँ, जमाने के अनुसार अपने आप को बदल लिया। क्या कर लिया? नहीं बदला क्या जमाने के अनुसार? स्वयं तो कहते हैं महाराज जमाना ऐसा आ गया है, उस जमाने के अनुसार हमें बदलना पड़ता है। बच्चे लोग बदल गए हैं, सभ्यता बदल रही है, हम भी बदल रहे हैं। हो, तुम भी बदल गए, सब कुछ बदल गया। लेकिन याद रखना, चतुर्थ काल में जो धर्म था वो पंचम काल में रहेगा। तुम नरक में चले जाओ, तुम त्रियंच गति में चले जाओ, तुम मनुष्य पर्याय में रहो, तुम देव बन जाओ, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के उपाय जो कहे गए हैं वो किसी भी काल में आप चले जाओ वही रहेंगे। धर्म बदल नहीं सकता है। संसार भरे बदल जाए, आपकी विचारधारा बदल जाए, धर्म कहता है मैं गिरगिट थोड़ी हूं जो बार बार रंग बदलूंगा। तुम बदलो अपना रंग, मुझे मतलब नहीं। मैं तो अनादिकाल पहले जैसा था वैसा हूं और वैसा ही रहूंगा। मैं अपने स्वभाव को बदल नहीं सकता है। स्वभाव तो तुम्हें अपना बदलना पड़ेगा, क्योंकि धर्म में कौन होना चाहता है? तुम होना चाहते हो, तो तुम अपना स्वभाव बदलो। मैं तो जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। सोना कहता है मैं तो सोना हूं, सोना ही रहूंगा, मैं अपना स्वभाव नहीं बदलूंगा। तुम्हें किस रूप में पहनना है तुम आभूषण बना करके पहन लो, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं तो सोना हूं, सोना ही रहूंगा। बदलना तो हमें पड़ेगा, सुधरना तो हमें पड़ेगा। हम सुधरेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं, तब तक हमारा कल्याण हो नहीं सकता है। उस अशुभ उपयोग से बचकर के शुभ उपयोग तुम्हें बनाना पड़ेगा। बार बार प्रयत्न करना पड़ेगा। संसार के कार्यों में कितनी बार असफल होते हो, कितनी बार प्रयत्न करते हो, व्यापार में फेल हो गए, पढ़ाई में फेल हो गए, सर्विस के एग्जाम में फेल हो गए, उसके बाद बार बार क्या करते हो आप? प्रयत्न करते हो। धर्म के लिए भी यही कहा गया। ये अशुभ उपयोग बार बार परिणामों में आएंगे, क्योंकि अनादिकाल से इस आत्मा का संबंध इस पुद्गल के साथ में है, पापों के साथ में है। जन्म लेते ही हमारा परिणाम किस ओर जाता है, और यहाँ संगति किसकी है सबसे ज्यादा? देख तो लो, भीड़ किसकी है यहाँ पर सबसे ज्यादा?
इन पुद्गलों की है, इन पदार्थों की है, संबंधों की है। बस जैसे यहाँ आते हैं और सोच कर क्या आए थे कि जन्म लेते ही क्या करेंगे, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि दोबारा उस निष्ठा की कोख में नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे यहाँ आए, इन पापियों से संपर्क हुआ और इन पापियों ने अपने प्रभाव में तुम्हें ले लिया और तुम भी कैसे बन गए, कैसे बन गए, इन जैसे बन गए। अब क्या करें, कैसे संभालें तुम्हें, कैसे समझाएं तुम्हें, समझ में नहीं आ रहा है। घर का बच्चा जब बदमाशी करता है तो माता पिता एक दो झापड़ मार देते हैं, डांट देते हैं, उसे रास्ते में लाने के लिए। हमारा भी मन करता है कि तुम लोगों को एक एक झापड़ मारे अच्छी तेज से रास्ते में लाने के लिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हमारी, हम आपको मार नहीं सकते हैं। हम आपको समझा रहे हैं लेकिन आप समझना नहीं चाहते हो। हम क्या करें आपके साथ में, आप भी तो हमारे बच्चे हो। धर्म कहते हैं, क्या कहते हैं कि जैसे अपने बच्चों को तुम संभालते हो, संभालते हो, सजाते हो, उन्हें संस्कार देते हो, उन्हें पापों से बचाते हो। ए बेटा, इसकी संगति नहीं करना, ये पाप है, अच्छी चीज नहीं है। क्यों? उसका व्यवहार बिगड़ जाएगी, उनकी आदतें बिगड़ जाएंगी। ऐसे हमारे भी परिणाम होते हैं कि आप लोग की आदतें न बिगड़े, आप समझदार बन जाएं, उस आत्महित के मार्ग पर चलें, उस सम्य दर्शन को प्राप्त करें, सच्चे देवगुरु शास्त्र की आराधना करें, मूर्ताओं से रहित होकर के चलें, 8 पदों में ले आए, 8 अंगों के साथ चलें। हम भी तो यही चाहते हैं, धर्म और कुछ नहीं चाहता। जैसे संसार के माता पिता और कुछ नहीं चाहते, मेरा बच्चा अच्छा बना रहे, पाप के कार्यों में न लगे, हर जगह उसकी यश कीर्ति फैले, हर जगह संसार के हर कार्य में वो सफल हो जाए, यही नहीं चाहते आप लोग। हाँ तो कह दो। आज बड़े मूक दृष्टा बने, समझ में नहीं आ रहा है। आज समझ में नहीं आ रहा का बिल्कुल हैं? आज समझ में नहीं आ रहा लगा, आज पूरी समझ में आ रहा, आज पूरी समझ में आ रहा है। अरे वाह, बड़े होशियार है, तड़ाव वाले तो बड़े ज्ञानी हैं। आज पूरा समझ में आ रहा है। हम समझ रहे हैं कि हम ही हम बोलत जा रहे हैं, आज बीच से आवाज का ही नहीं आ रही क्लास में हैं? अरे जब समझ में आ गई है भैया तो देर मत करो, आ जाओ। हाँ, वैराग्य के लिए कहा गया है, जिस वक्त वैराग्य जीवन में उपजता है उस वक्त को रोक दिया जाए। उस समय वो वक्त आगे निकल गया, पुनः राग में आप लिप्त हो जाओगे। वैराग्य जब आता है तुरंत, भगवान अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, रख लो अपनी शरण में, लौटना नहीं। वैराग्य को दृढ़ बनाए रखना बड़ा मुश्किल है। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम भी यही समझाना चाहते हैं और हमारे भी भाव यही हैं कि आप भी जिस प्रकार संसार में हर कार्य में सफलता की चाह रखते हो, धर्म भी यही चाह रखता है कि मेरी शरण में आने वाला मोक्ष मार्ग में हमेशा सफल हो जाए, कर्मों पर विजय प्राप्त करके वह भी अपनी आत्मा का कल्याण करके सिद्धों की श्रेणी में आ जाए। मैं यही चाहता हूं कि आप लोग भी पंच परमेष्ठी बन जाओ। क्या बन जाओ? आप लोग भी रत्नात्रय की आराधना करो, आप लोग को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। और मैं तो ये चाहता हूं कि सब तीर्थंकर बनो। क्या बात है इसमें? जब स्वप्न ही देखने हैं तो छोटे मोटे क्यों देखे जाएं भाई, बताओ तो हैं? क्या राजा महाराज चक्रवर्तियों के स्वप्न देखिए हम संसार के वैभव की। मैं तो वो चक्र देखना, वह स्वप्न देखना चाहता हूं कि संसार के सारे जीवात्मा मेरे चरणों में नतमस्तक हो जाए। और वो कब होंगे? जब मैं तीर्थंकर बनूंगा। क्या बनूंगा? तो देखो भैया, स्वप्न देखो, शुरू करो देखना कि मैं तीर्थंकर हूं। क्या हूं? ध्यान के माध्यम से सुखचंद्र आचार्य महाराज ज्ञानार्णव ग्रंथ में हम लोगों को सब बना देते हैं। कहीं बोलते हैं देखो वो तुम्हारी अर्थी जल रही है। अरे स्वामी जिंदा है हम। हाँ तुम जिंदा हो, ध्यान के माध्यम से देखो, धारणा बनाओ। वो तुम्हारी मैयत निकाली जा रही है, वो परिवार के लोग कैसे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। देखो तुम्हारी संपदा वो चोर चमार खा रहे हैं। देखो देखो देखो
वो तुम्हें ले जाकर के चिता में लिटा दिया है, तुमको आग लगा दी है, अब धुआं उठ रहा है, अब राख हो रही है, देखो तुम्हारा शरीर धू धू करके जल रहा है। देखो धारणा के माध्यम से, ध्यान में। किसमें देखना है? ध्यान में धारणा बना करके देखो अपने ही अर्थी को। क्यों? वैराग्य पुष्ट होगा, इस शरीर से ममत्व समाप्त होगा। कभी बोलती है तीर्थंकर बन जाओ, देखो ध्यान में तुम्हारा समोषण लगा हुआ है। क्यों? ऐसी भी तो अनुभूति करो थोड़ा सा। उस आत्मा की जितनी उत्कृष्ट उत्थान हो सकता है, उस उत्थान को भी तो देखो सामने। ध्यान के माध्यम से सब कुछ देखने के लिए कहा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में हमेशा क्या चलता है? बोलो तो। एक माला फेरते हैं महाराज जी, पता नहीं कहां कहां की बातें याद आ जाती है। पूजा तो कर रहे भगवान की, ठोक रहे हैं थाली पे टेबल में, पूजा कर रहे हैं, मन कहां जा रहा है? क्यों जा रहा है? आपने उसको वहां रोका नहीं ना, संस्कारित नहीं किया। इसीलिए मोक्ष मार्ग का नाश्ता क्या है, पाथेय क्या है? धर्म है। और धर्म क्या है? आत्मा का स्वभाव है धर्म। धर्म और कोई वस्तु नहीं है कि जाओ भाटिया जी कहाँ से 1 किलो ले आओ, धर्म भैया खा ले तो वो है धर्म। नहीं, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। उस स्वभाव की उपलब्धि कब होगी? जब हम संसार के भाव से हटेंगे। आप बहिरात्मा कब तक कहलाएंगे? जब तक आप पर पदार्थों को अपना मानते रहेंगे तब तक आप बहिरात्मा कहलाएंगे। अंतर आत्मा कब बनेंगे? जब पर पदार्थों को छोड़ करके रत्नात्रय की आराधना को स्वीकार करेंगे, उन उपायों को अपनाएंगे जो इस आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त कराते हैं, तो आप अंतरात्मा कहलाओगे। आपने विचार करना शुरू कर दिया कि नहीं, संसार की संतति को नाश करना है, इसकी परंपरा को नाश करना है, कर्मों पर विजय प्राप्त करना है, इसके ये उपाय हैं और इन उपायों को मैं अपना करके आगे मोक्ष मार्ग पर बढ़ूंगा, चलूंगा। उस चलने का नाम क्या है? अंतरात्मा। परमात्मा क्या है? जो इस अंतरात्मा उपाय के माध्यम से उन अष्ट दुष्ट कर्मों की परंपरा को नाश कर देता है, वही आत्मा क्या बन जाती है? परमात्मा बन जाती है। ये तीनों स्वरूप एक आत्मा के ही कहे गए हैं। हमारे परिणाम बाहर के गए तो हम बहिरात्मा, अंदर की ओर आए तो हम अंतरात्मा, और संपूर्ण कर्मों का नाश कर दिए तो परमात्मा बन गए। आपके अंदर परमात्मा बनने की योग्यता है, लेकिन आप परमात्मा क्यों नहीं बन पा रहे हैं? अपने ही परिणामों के कारण। धर्म और कुछ नहीं बदलना चाहता है, धर्म आपके परिणामों को बदलना चाहता है। आप अपने परिणामों को बदलें, यही धर्म की भावना है। उस संसार के नश्वर सहयोगी वस्तुओं को छोड़ करके जो टंकोत्कीर्ण स्वभाव आत्मा का कहा गया है, ध्रुव स्वभाव आत्मा का कहा गया है, उस आत्मा के मूल स्वभाव की ओर लौटे। इन्हीं भावना से अहिंसा परमो धर्म की जिनवाणी के ज्ञान कहीं पूछे जो का लो, तो मानी मस्तक नमो सदा देखो उठो। जिनवाणी भारती तो ही रखो दिन रही, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख। देव भजो अरिहंत को गुरु से बाल ग्रंथ, तेरा धर्म पालो सदा लही मोक्ष का पंथ। द्वासाम जिनवाणी माता की।